दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। 15 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में कैसे करें। देखिए बात सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करे, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करे। और आजकल का सिचुएशन ऐसा है कि कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ चुका है। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टनेस नहीं दिखाओगे, पढ़ते वक्त चालाकी नहीं दिखाओगे, तो आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और गधों की तरह मेहनत करना बंद करो, क्योंकि गधे रेस में हिस्सा नहीं लेते, रेस में घोड़े ही हिस्सा लेते हैं। तो आपको पढ़ते वक्त थोड़ी चालाकी दिखानी होगी, स्मार्टनेस दिखानी होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल टिप्स दूंगा, धमाकेदार टिप्स दूंगा, जो आपके स्टडी करने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी और आप औरों से कुछ अच्छा जान पाओगे कि कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए स्मार्ट तरीके से। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जो सबसे पहली चीज जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं पढ़ते वक्त की, वो जब बुक खोल करके बैठते हैं तो लगातार वो 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो हमारा कंसंट्रेशन पावर होता है वो शुरू के आधे घंटे या 45 मिनट ही पीक पर रहता है। उसके बाद हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ते नहीं, सिर्फ पढ़ाई को खींचते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अधिक देर तक पढ़ाई नहीं करनी है, आपको छोटे छोटे स्पैन में पढ़ाई करनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है अपने स्टडी को। आपको क्या करना है कि आपने शुरू करके आधे घंटे या 45 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर आपने आकर के 45 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपको 10 मिनट में आप ब्रेक लो, कुछ भी करो, चाय पियो, टीवी देखो, घूमो फिरो, कुछ भी करो। इस तरह से क्या होगी कि इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो आपको आपको थकावट महसूस नहीं होगी। और जब हम 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है थकता है दोस्तों, और जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको हर 10 मिनट में चार्ज अप होने का मौका मिलेगा, आप हर 10 मिनट में फ्रेश महसूस करोगे। उसके बाद अगर आप कुछ भी आकर के दोबारा पढ़ोगे ब्रेक के बाद, तो आप उसी कंसंट्रेशन पावर के साथ पढ़ोगे। तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है, छोटे छोटे स्पैन में पढ़ाई करनी है। 45 मिनट पढ़ाई करनी है, 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करोगे, और आप जितना पढ़ोगे आप पूरे मजे से पढ़ोगे। दूसरी चीज है कि आपको रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन भर की एनालाइज करनी है, और कल आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको प्लान बनाना है। देखिए आपको ये काम क्यों करना है, इसके मैं फायदे बताता हूँ। देखिए आपको दिन भर में इसलिए आपको एनालाइज करनी है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कि आपको ये देखना है कि मैंने कहाँ का अपने समय को फालतू खर्च किया, किन सब्जेक्ट में मैंने अधिक खर्च किया, वहां से मैं अपने समय को निकाल करके सही सब्जेक्ट पर समय दे सकता था। और कल के लिए आपको क्यों प्लान करना है, इसके लिए मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि यार इस वक्त मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, साइंस पढूं कि मैथ पढूं कि इंग्लिश पढूं कि सोशल साइंस पढूं। तो इससे अच्छा होता है, इसमें हमारा समय भी बहुत बर्बाद होता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप एक रात पहले ही प्लान कर ले कि आपको कौन कौन से समय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे आपको मॉर्निंग में साइंस पढ़ना है, दोपहर में मैथ को पढ़ना है, रात में इंग्लिश को पढ़ना है। तो ये सब चीजें आप पहले अपने मन में सोच लो, डिस्कस कर लो अपने आप से कि मुझे कल ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है, और आपने आज दिन भर में क्या चीज किया, कहाँ गलती की, ये सब चीजें भी आपको पहले से एनालाइज करनी है। आपको रात में आपको सोते हुए एनालाइज करनी है, ताकि कल दोबारा आपसे वो गलती ना हो। तीसरी चीज है कि देखिए जितना भी पढ़े क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़े। देखिए रटने में और कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ने में दोनों में हमें इक्वल समय लगता है, लेकिन जब हम रट करके पढ़ाई करते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि हम उस वक्त तो रट लेते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक बात है कि रटी हुई चीजों को हम अधिक दिन तक याद नहीं रख सकते। लेकिन जब वही चीजों को हम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ लेते हैं तो हमें वो जिंदगी भर याद रहता है दोस्तों। और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, उसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए आपको कोई भी कंसेप्ट समझने में अधिक समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों उसके बाद वो आपके समय को बहुत ज्यादा बचाएगी। जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 1-2 घंटे लग जाते, उसे आप 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे ना, तो जो भी अगर आपको अगले चैप्टर में भी उसी से रिलेटेड कुछ आ गई तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ गई। जैसे अगर 9th की आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझ लोगे ना दोस्तों, तो आपको 10th में सिमिलर ऑफ ट्रायंगल समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे पर बेस्ड है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। जो भी पढ़ना है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, रट करके आपको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। भले ही कंसेप्ट समझने में समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो भी पढ़े कंसेप्ट क्लियर करके पढ़े। 4th टिप से स्टडी अलोन। देखिए जब हम फैमिली के बीच पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है फैमिली के बीच में बातचीत वगैरह होती रहती है, मम्मी दादी कुछ काम के लिए बोली देती है, तो उस वक्त वो आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टडी अलोन करनी है, जहाँ पे सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपकी किताबें हो, कोई भी आने जाने वाला ना हो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ करनी होगी। आप फैमिली में बीच में बैठ करके कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो दोस्तों, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा ही भटकेगा। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ बुक खोल करके बैठे रहोगे और आपका कोई भी ध्यान नहीं जाएगा पढ़ाई पर, आप समय की बर्बादी करोगे। इसीलिए आप एक प्रॉपर स्टडी रूम में पढ़े, जो आपका स्टडी रूम हो, जहां पर कोई भी आने जाने वाला ना हो। जितना भी पढ़े फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़े वहां पे। पांचवी टिप्स है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेट। देखिए प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है चीजों को टालने की आदत। वो हम कहते हैं ना कि यार अभी 10 मिनट बाद पढ़ रहा हूँ, अभी आधे घंटे बाद पढ़ रहा हूँ, अभी टीवी देख करके पढ़ाई करने बैठता हूँ, तो वो चीजें होती है प्रोक्रास्टिनेट। वो चीजें सबसे ज्यादा गलत होती है। अगर आपने ये बोल दिया कि मैं 10 मिनट बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप 10 मिनट बाद पढ़ाई करने बैठ ही जाओ दोस्तों। उसके बाद आपको नहीं बोलना है कि यार आधे घंटे बाद पढ़ाई करूंगा। दोस्तों ये चीजें बहुत ज्यादा गलत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये आदत होती है दोस्तों, ये आपके समय को बहुत ज्यादा बर्बाद करती है। अगर आपने ठान लिया कि इस वक्त मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप भले ही कुछ भी हो जाए उस वक्त आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। उसके बाद आपको नहीं टालना है कि मुझे आधे घंटे या 1 घंटे बाद पढ़ाई करनी है। इससे क्या होता है कि आपका समय निकलता जाएगा और आपका दिन ब दिन निकलता जाएगा, और आप ऐसे ही बहाने मारते रहोगे कि अभी पढ़ाई करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, अगले दिन से पढ़ाई करूंगा। तो नहीं, आपको जो करना है अभी करना है, जो पढ़ाई करनी है आपको अभी पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ 5 रूल जो आपको स्मार्ट स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो आपको पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करवाएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।